और आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम डगलस की स्टोरी डीप वाटर। ये जो स्टोरी है वो उसकी चाइल्डहुड स्टोरी है। ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब उसने खुद की ही बारे में अपनी बुक में लिखा है। और ये स्टोरी जो है वो बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर आप ये समरी लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी और आपको खुद से पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। विलियम डगलस इस स्टोरी में अपने पानी के फियर के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कैसे उसने अपने पानी के डर को ओवरकम किया। विलियम डगलस की बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से ये पार्ट लिया गया है। मतलब आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ये जो स्टोरी है वो विलियम डगलस की बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से ली गई है। इससे आपका क्वेश्चन जो है वो और ज्यादा ब्यूटीफाई हो जाएगा। सो कहानी की शुरुआत होती है विलियम डगलस से। विलियम डगलस जो एक ऐसा बच्चा है जिसे पानी से बहुत डर लगता है और पानी के सामने आते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। फिर वो सोचता है किसी ना किसी तरीके से उसे पानी का ये डर खत्म करना ही होगा, क्योंकि इस डर की वजह से वो बहुत सारी पानी की एक्टिविटीज एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और फिर वो ऑप्शन चूज करते हैं YMCA पूल में जाके स्विमिंग सीखने का, क्योंकि उसके घर के पास याकीमा नाम की रिवर थी, पर वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा अगर वो डायरेक्टली रिवर के थ्रू स्विमिंग सीखेंगे तो वो पूल में जाकर सेफ तरीके से स्विमिंग सीखने की सोचते हैं और वो ठान लेते हैं कि अब किसी ना किसी तरीके से वो अपने स्विमिंग का ये जो डर है, पानी का जो ये डर है, उसे ओवरकम करके ही रहेंगे। और फिर वो स्विमिंग के लिए पूल पे पहुंच जाते हैं और फिर से जैसे ही पानी उसके सामने आता है फिर से उसके माइंड में वो थॉट्स आने लगते हैं। पानी का डर उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। यही सोच रहे होते हैं कि ये कितना गहरा पानी है। हालांकि पूल में ज्यादा गहरा पानी नहीं होता। एक साइड 2 फीट का गहरा पानी था और एक साइड 9 फीट गहरा पानी था और वो 9 फीट गहरे पानी के सामने खड़े होकर सोच रहे थे कि कितना गहरा पानी है, मैं कैसे तैर पाऊंगा। ऐसे ही सोच रहे होते हैं और वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जो बहुत ज्यादा शरारती है, जो थोड़ा बड़ा बच्चा है, और वो उस बच्चे को मतलब विलियम डगलस को धक्का दे देता है। मतलब ना ही विलियम डगलस को तैरना आता है, ऊपर से इतना ज्यादा पानी का डर है और वो बच्चा उसे ऐसे ही पानी में धक्का दे देता है, यही सोच के कि इसे शायद तैरना आता होगा। पर विलियम डगलस ना ही तैरना जानते हैं और उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो अब क्या होगा वही आगे स्टोरी में बताया गया है। विलियम डगलस पानी से इसलिए डरते थे क्योंकि एक बार जब वो यकीमा नदी के किनारे टहल रहे थे अपने पापा के साथ, उस टाइम एक बड़ा सा वेव उसके ऊपर से निकल जाता है और वो पानी में दब जाते हैं। तभी से उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और जब वो बच्चा उसे पानी में धक्का दे देता है तो उसे वो सब याद आने लगता है और फिर अपने माइंड को रिकवर करते हैं और सोचते हैं कि मैं जब नीचे चला जाऊंगा तो जोर से छलांग लगाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा और अपने आप को बचा लूंगा और 2 फीट गहरे पानी में चला जाऊंगा किसी भी करके और अपने आप को बचा लूंगा। पर होता यह है कि वो नीचे ही चले जाते हैं और जब वो ट्राई करते हैं ऊपर आने की तो जरा सा ही ऊपर आ पाते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं आ पाते हैं। थोड़ी देर में उसकी सांसें फूलने लगती है, उसके फेफड़ों में पानी चला जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाते। वो चिल्लाकर सबको हेल्प के लिए बुलाना चाहते हैं पर वो नहीं बुला पाते हैं और धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस होने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और फिर जब विलियम डगलस होश में आते हैं तो अपने आप को पूल के पास उल्टा लेटा हुआ पाते हैं और देखते हैं कि उसके पास वो बच्चा खड़ा हुआ है जिसने उसे धक्का दिया था। वो बच्चा कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे लगा था तुम्हें तैरना आता है, पर आई एम सो सॉरी कि तुम्हें तैरना नहीं आता है। विलियम डगलस बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके बाद से पानी में जाने का उसका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। वो स्विमिंग को छोड़ देते हैं और उसका जो डर है वो दुगना हो जाता है। एक तो ऑलरेडी उसे पानी का बहुत ज्यादा डर था, ये इंसिडेंट होने के बाद उसका डर और ज्यादा गहरा होता जाता है। और थोड़े टाइम बाद विलियम डगलस को फिर से लगता है कि उसे स्विमिंग सीख लेना चाहिए, उसके पानी के डर को उसे खत्म करना ही है। और फिर वो करते ये हैं कि पूल जाते हैं और पूल में वो स्विमिंग सीखने के लिए इंस्ट्रक्टर हायर कर लेते हैं। इंस्ट्रक्टर हायर करने से उसे सेफ साइड मिलती है और वो डूबने के डर से बच सकते हैं। और ये इंस्ट्रक्टर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से विलियम डगलस को स्विमिंग सिखाता है वीक में 5 डेज।
और एवरी डे वो उसके साथ एक रस्सी बांधता है, जो एक रस्सी विलियम डगलस को बांधता है और दूसरी रस्सी वो पूल के बाहर रखता है, जिससे विलियम डगलस को ये डर ना रहे कि वो डूब जाएंगे। और रस्सी के सहारे विलियम डगलस को स्विमिंग सीखना आ जाता है और स्विमिंग ये उसे 3 महीने के बाद आता है और 3 महीने के बाद विलियम डगलस रस्सी के सहारे तैरना सीख जाते हैं। धीरे धीरे इंस्ट्रक्टर जो है उसे पानी में हाथ पैर चलाना सिखाते हैं, पानी में सांस कैसे लेना वो भी सिखाते हैं। पानी में सांस लेना सीखने से विलियम डगलस को डूबने का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सीख लेते हैं अगर कि पानी में सांस कैसे ली जाती है तो आप अपने आप को कभी भी सरवाइव कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे विलियम डगलस को पानी का डर खत्म होने लगता है, पर वो जो डर था उसके माइंड में रिवर का और बहुत ज्यादा गहरे पानी का, वो डर अभी भी बरकरार है। और फिर विलियम डगलस सोचते हैं कि पूल में तैरने से उसका ये डर जो है वो खत्म नहीं होगा। उसके लिए वो जाते हैं वेंटवर्थ लेक के पास। वेंटवर्थ लेक के पास जाते ही वहां से वो छलांग लगा देते हैं और फिर तैर कर दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। वो जब ये एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके माइंड से, उसके बॉडी से पूरा का पूरा पानी का डर निकल जाता है और वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सो इस इंसिडेंट से विलियम डगलस को पता चल जाता है डर एक ऐसी चीज है जिससे हम डरते हैं। तो डर जो है वो साइकोलॉजिकल होता है, इससे हम मार सकते हैं। वैसे हम भी कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो अगर आपको जीतना है तो अपने डर को मारना ही होगा। वो फिर एग्जाम का डर हो सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का डर हो सकता है, जॉब इंटरव्यू का डर हो सकता है, कोई भी डर हो, उसे अगर आपको मारना है तो आपको उसके थ्रू कोई भी एक्शन लेना ही होगा। अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो इससे आपका डर जो है वो खत्म हो सकता है। तो कैसे लगी आज की स्टोरी और समरी? आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।